तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इंग्लिश विंग्स की सीरीज के एपिसोड 1 में। आज हम सीखेंगे और जानेंगे बेसिक ग्रीटिंग्स के बारे में। इसको समझने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी इस शब्द बेसिक ग्रीटिंग्स का मतलब समझने की कोशिश करें। बेसिक ग्रीटिंग्स किसी भी भाषा का वो महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इन्हें सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप इन्हें अच्छे से सीख जाते हैं तो न केवल आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी बल्कि ये क्वालिटीज आपको अपने करियर के बेहतरीन अवसरों के लिए भी तैयार करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा वर्ड है वो है हेलो। अब हेलो वर्ड क्या होता है? जब आप किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं या दोस्तों से मिलते हैं या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलते हैं या फिर जब भी आप कहीं सामान लेने जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं या मान लीजिए कोई ऐसी संस्था है जहाँ पर आप काम करते हैं, मान लीजिए जैसे स्कूल है जहाँ पर आप काम करते हैं या कोई भी स्थान है जब आप वहाँ पर पहली बार जा रहे हैं या फिर वहाँ के सदस्यों से आप पहली बार मिल रहे हैं तो आप उनको मिलते ही सबसे पहले क्या बोलिए? आप हेलो बोलिए, है ना। एक अच्छी सी स्माइल के साथ और एक कहते हैं ना शांत स्वभाव, एक अच्छे तरीके से बिल्कुल आप उनको बोले हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पूछते हैं ना उनसे, उनका हाल चाल पूछते हैं कि अरे आप कैसी हैं, बढ़िया। और इस तरीके से हाव भाव जो हम पूछते हैं तो उसको इंग्लिश में हमने एक छोटे से वर्ड में कन्वर्ट कर दिया हेलो। हेलो आप कैसी हैं? आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेलो आप कैसी हैं? हेलो मैम आप कैसी हैं? हेलो सखी आप कैसी हैं? इस तरीके से आप इस वर्ड का यूज़ करिए और देखिए फिर आपको कैसे कॉन्फिडेंस आता है अंदर से और कैसे नहीं होती आपकी इंग्लिश इम्प्रूव। लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है गुड मॉर्निंग। देखिए जब आप सुबह बाहर जा रही हैं या अपने परिवार से मिल रही हैं, है ना, मतलब आप उठी हैं, जिससे भी आप मिल रही हैं, पहली बार जिसके साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, जिससे भी आप बातचीत कर रही हैं, तो मिलते ही सबसे पहले आप उनसे क्या बोलिए? गुड मॉर्निंग। अब ये तो हमें पता ही है, हम सुप्रभात बोलते हैं, तो सुप्रभात की जगह ही एक इंग्लिश में इन्होंने वर्ड हमारे सामने ला दिया गुड मॉर्निंग। कैसे हम बोलेंगे इसे? गुड मॉर्निंग। सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग। तो आप इसे सुबह सुबह इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए अपने परिवार के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ, है ना। कि हमारे पास पहला वर्ड है गुड आफ्टरनून। GOOD गुड, AFTERNOON नून। गुड आफ्टरनून वर्ड को हम यूज़ करते हैं जैसे कि हम सुप्रभात बोलते हैं और हमारे हिंदी भाषा में मतलब सुप्रभात बोलते हैं ना, वैसे ही गुड आफ्टरनून एक वर्ड होता है जिसको हम 12 बजे के बाद और शाम के समय से पहले इतने समय के बीच में हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। हम जिस किसी भी इंसान से मिलते हैं, हमारे फ्रेंड्स से या हमारी फैमिली से, हमारे मित्रगणों से, है ना, तो इन लोगों से जब भी हम मिलते हैं तो हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। गुड इवनिंग, इस वर्ड को हम कब यूज़ करते हैं? जब शाम का समय होता है, जब आप सब जानती होंगी, जब आपकी फैमिली में सब लोग जॉब से आते हैं या मान लीजिए आपके जो फैमिली में वर्किंग लोग हैं जो काम करते हैं वो लोग आते हैं और आकर के बैठते हैं, आप उन्हें चाय वगैरह देती हैं, तो जब आप उनको चाय वगैरह दे रही हैं तब आप इस वर्ड्स का यूज़ कर सकती हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपके फैमिली वाले आते हैं शाम के समय में अपने काम वाम करके थक हार के बढ़िया से, तो आप उनसे उनका हाल चाल पूछती हैं, बोलती हैं कि हम खाने को दें कि कुछ दें। तो वो पूछने का एक हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसको ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि हम बोल रहे हैं गुड इवनिंग, है ना। तो ये वर्ड ऐसे यूज़ होता है। हमारे पास दूसरा शब्द है गुड नाइट। तो जब इस वर्ड को भी हम कब यूज़ करेंगे? अब नाइट से तो हमें समझ में आ ही रहा है कि रात का समय, जब हम सोने जा रहे हैं उस समय हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे भी बात करती हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, आप उनको भी गुड नाइट बोल सकती हैं। तो इस तरीके से इस वर्ड को हमें प्रैक्टिस करना है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो कुछ ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों से थोड़ी अलग है। अभी तक हमने बेसिक ग्रीटिंग्स सीखे हैं ना कि भाई सब चलो सुबह हो रही है तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, दिन है तो हम गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गई हैं, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने गई हैं, वहाँ HR बैठा है, बॉस बैठा है, कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए आप टीचिंग के लिए अप्लाई करने गई हैं, किसी भी जॉब के लिए आप गई हुई हैं वहाँ पे, तो आपसे वहाँ पे एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, है ना। आपसे एक नहीं, आपसे कई सवाल पूछे जाएंगे। तो उन सवालों की प्रिपरेशन
हम अभी से प्रिपरेशन मतलब हम अभी से उसकी शुरुआत कर रहे हैं बेसिक चीज़ों को सीख करके। तो इसमें क्या कर सकती हैं आप कि जब आप अपने जान पहचान वालों से मिल रही हैं तो आप उनसे पूछती हैं और कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं। तो इस और कैसे हैं, क्या हाल चाल है को हम इंग्लिश में ऐसे पूछते हैं कि हाउ आर यू। आप स्क्रीन पे देख रही होंगी ये 3 वर्ड्स लिखे हैं, जो पर्पल कलर की साड़ी में जो आंटी हैं वो जो दूसरी लेडी हैं उनसे पूछ रही हैं कि हाउ आर यू, और जो रेड कलर की साड़ी में जो आंटी हैं वो उनको बोल रही हैं आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू का मतलब है कि मैं ठीक हूँ और आपका पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वर्ड को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब ये आप पर है, आप उसको जितना हो सके प्रैक्टिस करें, बोलें। आपके घर में कांच होगा, उस कांच के सामने आप रोज़ 1 घंटा अपने काम धंधे से निकाल करके उसके सामने प्रैक्टिस करें। धन्यवाद आप सभी का मेरे इस चैनल पे आने के लिए। आने वाले टाइम में हम और भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको किन चीज़ में दिक्कत जाती है, तो मैं उन चीज़ों के ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ और आपको डेफ़िनेटली पूरी कोशिश करूँगी कि जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं उससे बढ़ के ही आपको दूँ। और बहुत अच्छी इंग्लिश हम सीखेंगे, डेफ़िनेटली हम बहुत अच्छी इंग्लिश सीखेंगे। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको लिखते रहिए कमेंट में। और आप अगर अपने भी सजेशंस बताने चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट में, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।